अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप दोस्तों को इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन अर्निंग की मालूमात फराहम करने लगा हूं कि हम यूट्यूब की तरह इंस्टाग्राम पर भी थोड़ा सा वर्क करके बड़ी आसानी के साथ किस तरह अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। राव एहतशाम बुलंद साहब जो कि माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और फ्री टाइम में इंस्टाग्राम पर थोड़ा सा काम करके अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। पूरा तरीका जानने और समझने के लिए पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। राव साहब का इंटरव्यू बाकायदा सुनने से पहले वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि आइंदा भी इसी किस्म की मालूमाती वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, अभी हम राव एहतशाम बुलंद साहब से बेहतरीन और मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। इंस्टाग्राम से कमाया तो वैसे तो काफ़ी तरीक़ों से जा सकता है, लेकिन एक तरीका जिसे कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इंस्टाग्राम पे ज़्यादा यूज़फुल इसलिए क्योंकि इंस्टाग्राम के जो यूज़र्स होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के या किसी भी चीज़ पे रिएक्ट करने के लिए ज़्यादा कैपेबल समझे जाते हैं बनस्बत फेसबुक या कोई और सोशल मीडिया ऐप। तो एफिलिएट मार्केटिंग में आप ऐसे कमा सकते हैं कि आप इंस्टाग्राम पे अपनी फॉर एग्जांपल आपका कैटेगरी है फूड की, आपने एक पेज अकाउंट बनाना है पूरा नया, उसको आपने क्रिएटिव अकाउंट बनाना है उसकी सेटिंग्स में जाके, और उसकी आपने फूड की जो आप खा पी रहे हैं, अगर आप ख़ुद खा पी भी नहीं रहे हैं कोई और किसी की जैसे बर्गर है जिंगर बर्गर, आपने सर्च किया इंस्टाग्राम की सर्च में जाके एक स्क्रीनशॉट लिया, फिर जिस ओरिजिनल कंटेंट क्रिएटर की वो तस्वीर थी उसको आपने अपनी पोस्ट में मेंशन करना है कि यार ये तस्वीर मैंने उससे ली है, ये मेरी तस्वीर नहीं है, ताकि ये चीज़ इलीगल ना हो, कहीं वो आपको स्ट्राइक ना दे दे कि ये इसने मेरी तस्वीर चोरी की हुई है। तो आपने उसको वो तस्वीर लगानी है, उसको क्रेडिट देके नीचे आपने हैशटैग यूज़ करने रेलिवेंट मैक्सिमम 12, इससे ज़्यादा नहीं। और फिर आपने फॉलोअर्स अपने कैसे बढ़ाने कि जो आपके कैटेगरी है फूड है, आपने फूड सर्च किया, फूड के अंदर आपने कोई बर्गर की तस्वीर खोली। ये सर्च कहाँ करना है? सर्च में जाके नहीं, इंस्टाग्राम के ऊपर ही सर्च करना है। सिर्फ इंस्टाग्राम पे सर्च करना है? नहीं, इंस्टाग्राम पे है। ठीक, इंस्टाग्राम के ऊपर सर्च किया, फूड खोली तस्वीर, उसके फिर आपने लाइक्स में ओपन करने के किन किन लोगों ने लाइक्स किया हुआ उन लोगों को फॉलो शुरू कर देना है। और रोज़ाना जब अगर आपका नया अकाउंट है तो मैक्सिमम आपने 50 लोगों को फॉलो करना है। आहिस्ता आहिस्ता एक दिन बाद या एक दिन छोड़ के 55 फॉलोअर्स 60 फॉलोअर्स, इस तरह आपने अपने फॉलोअर्स को बढ़ाते रहना है। तो 50 55 या 60 एक ही नशिस्त में? एक बस ऐसे ही, बस आप रैंडम रखें, ये ना रखें कि भी 55 है तो अगली दफ़ा 60। आपने कोई अपना पैटर्न नहीं बनाना। नहीं, मतलब ये है कि 55 है या 50 है वो एक ही वक्त में एक ही जगह बैठे बिठाए या सारे 24 घंटे में किसी वक्त किसी भी वक्त थोड़े थोड़े करके थोड़े एक दफ़ा 5 कर लिए, एक दफ़ा 10 कर लिए, फिर कोई दो चार घंटे ठहर के। हाँ जी, वक्फे से आपने कोई पैटर्न नहीं बनाना। अगर आप पैटर्न बनाओगे तो इंस्टाग्राम आपका पैटर्न पकड़ लेगा और आपके अकाउंट को भी ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, इस तरह रहना है जिस तरह आप नेचुरल रहते हो, नेचुरली इस पे काम करना है। तो जितना नेचुरल रहेंगे उतना अकाउंट अच्छा ग्रो करेगा। फिर इस तरह आपके जब 2-3 हज़ार 4 हज़ार फॉलोअर्स बढ़ जाएँ, 5 हज़ार फॉलोअर्स हो जाएँ, जो कि मैक्सिमम 6 माह आपको लग जाएंगे इतने फॉलोअर्स करने में। अगर आप थोड़ा स्पीड अप काम करेंगे, पोस्टें ज़्यादा लगाएंगे, लोगों को थोड़ा एग्रेसिव काम करेंगे तो फिर शायद वो थोड़ा जल्दी भी हो जाए। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि अमेज़ॉन प्राइम एक वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर आपने अकाउंट अपना, अमेज़ॉन का बेसिकली एक प्रोग्राम है एफिलिएट मार्केटिंग का, amazon.com का दुनिया में सबको पता है। उस पर जाके आपने अपने अकाउंट एक रजिस्टर करवाना है, अपनी ईमेल के थ्रू रजिस्टर हो जाता है अकाउंट, और इवन आपने उधर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पे लिंक करवा देना है। तो फिर कोई भी प्रोडक्ट है जैसे फूड की कैटेगरी है तो आप क्या कर सकते हैं कि एक ओवन बेच दें। ओवन आपने इंस्टाग्राम अमेज़ॉन पे सर्च करेंगे, ओवन आ जाएगा, 2-3 हज़ार डॉलर की कोई चीज़ होगी, ओवन होगा वो। उस ओवन का आपने लिंक जनरेट करवाना है, वो फ़ौरन ही आपको लिंक दे देंगे कि आप ये चीज़ बेचना चाहते हैं। आप इंस्टाग्राम पे आएंगे, उस ओवन की तस्वीर लगाएंगे, लिंक वो कहाँ से मिलेगा? वो उसी पे आपको खुद ही देंगे। वो आपने बस वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जो आप बेचना चाह रहे हैं। अमेज़ॉन पे उसका लिंक अमेज़ॉन की तरफ से आएगा, वो खुद ही आपको उधर ही शो हो जाएगा। वो आपने लिंक कॉपी करना है, आपने ओवन की तस्वीर वहाँ से लेनी है, वो अपने इंस्टाग्राम पे लगानी है, और उस पोस्ट में उस लिंक को पेस्ट कर देना है कि अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो आप ये क्या कहते हैं, इस लिंक पे क्लिक करें। ये हम पोस्ट करेंगे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे तो आपके जो 5-6 हज़ार फॉलोअर्स हैं वो आपकी इस पोस्ट देखेंगे। अगर उनमें से डिफरेंट अमेज़ॉन के प्रोडक्ट्स का कमीशन है, अगर आपने 5 हज़ार जो डॉलर्स, बड़ी जो प्रोडक्ट्स होती हैं इनका कमीशन होता है 5%, 2%, 3%। छोटी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका कमीशन थोड़ा ज़्यादा होता है।
तो अगर किसी ने आपकी वो फॉर एग्जांपल $1000 की प्रोडक्ट किसी ने ख़रीद ली है, तो उसका अगर 10% कमीशन था तो $100 आपके अकाउंट में आ जाएंगे। मिनिमम आप $100 अगर आपके अकाउंट में होंगे तो आप वो ट्रैवल करा सकते हैं। तो ये नंबर्स गेम है, जितने ज़्यादा लोगों तक आप अपनी वो प्रोडक्ट रीच पहुंचा देंगे, 10,000 लोगों को पहुंचाएंगे तो अगर 10 भी उसमें आ जाते हैं तो उसमें से 5 भी वो कर लें। और अगर फॉर एग्जांपल जैसे खालू का मेरे मेडिकल का एक वो है अद्वियात का चैनल है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल नुस्खे आप बना सकते हैं कि एक नुस्खा बना लें। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा पतला होना चाहता है, उसका 80 kg वेट है और वो 60 kg चाहता है, तो उसे एक एडवाइस चाहिए होती है एक न्यूट्रिशन की कि मैं किस तरीके से दिन में खाना पीना करूं और कितनी एक्सरसाइज करूं, तो वो एक प्रोफेशनल बंदा ही बता सकता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि ये एक मेरा 60 दिन का प्लान है, इस हिसाब से खाना पीना करना है, $10 का मैंने नुस्खा बेचना है। तो वो आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपकी फिर प्योर अपनी प्रोडक्ट है, उसमें कोई अमेज़ॉन का कमीशन कोई वो ऐसा वो नहीं होता। और इस प्रोडक्ट को बेचने के भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इवन या तो आप डायरेक्ट भी बेच सकते हैं उस बंदे को इनबॉक्स में जाके, या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बेच सकते हैं। तो इसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा है क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट घर पे बैठ के तैयार किया है। अब वो $10 जो आप बेच रहे हैं, जो आपके पास $10 आएंगे वो प्योर आपका है, ठीक है। उसमें आपने $100 की चीज़ बेची तो आपको जो भी सेल प्राइस है टोटली आपका है, ठीक है। उधर तो आपको कमीशन मिल रहा है सेल पे, सही, ठीक है। लेकिन इधर जब आपकी अपनी प्रोडक्ट है और ये आपकी प्रोडक्ट भी डिजिटल है, फॉर एग्जांपल आप कोई बुक भी बेच सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि वो एक बुक बना लेते हैं छोटी सी डाइट की, जैसे वेगन से मुराद होती है वो चीज़ें जो कि मतलब जानवरों गोश्त ना खाना, वो लोग जो सब्जियां खाते हैं उनको वेगन कहा जाता है। अब अगर आप वेगन डाइट प्लान है आपके पास, एक हेल्दी डाइट प्लान कि अगर आप ये डाइट प्लान वेगन फॉलो करेंगे तो आप मतलब इस तरह पतले हो जाएंगे, या अगर आप पतले हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, या अगर कोई बीमारी हो गई है तो उसका आप डाइट प्लान आपको चाहिए, रहन सहन, तो मेडिकली काफ़ी हद तक डिजिटल प्रोडक्ट्स बना के बेची जा सकती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो फिर अमेज़ॉन के ऊपर मेरे ख्याल से करोड़ों में प्रोडक्ट्स हैं। किसी भी कैटेगरी को चूज़ करें, डिजिटल इसको कर लें, मोबाइल एक्सेसरीज़ को कर लें कि आप रोज़ाना जो भी नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, क्योंकि आजकल जितनी कंपनीज़ आ गई हैं हर रोज़ तकरीबन एक नया मोबाइल लॉन्च हो रहा है, आप उसकी तस्वीर लगाएं, उसकी स्पेसिफिकेशन लगाएं और अमेज़ॉन पे वो हर दूसरे तीसरे दिन वो अपलोड हो जाता है मोबाइल, और कहें कि अगर आप ये मोबाइल बाय करना चाहते हैं तो इस लिंक को फॉलो कर लें। अगर वो 5,000 लोगों को आपने हिट किया तो शायद 100 लोग तो उसमें से फॉलो कर ही लेंगे। अमेज़ॉन की अच्छी बात यह कि अगर आपने उधर 100 लोगों को पहुँचा दिया ना किसी तरीके से, जो आपके लिंक के थ्रू पहुँच गए, तो 3.5% लोग उस लिंक के थ्रू जाके शॉपिंग कर लेते हैं और चेकआउट कर जाते हैं, ठीक है। तो अगर 10,000 लोगों को आपने पिच किया, अपना 10,000 फॉलोअर्स हैं आपके, उन 10,000 में से आपने 500 लोग भी उस लिंक के थ्रू अमेज़ॉन पे पहुंचा दिए, तो उसका 3.5% लगा लें कि ये बन जाते हैं तकरीबन 150 लोग, 150 कह रहा 15 लोग बन जाते हैं। और 15 लोगों ने वो $100 की प्रोडक्ट थी तो वो बाय कर लिया, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 100 ये 1500 हो जाते हैं। 1500 पे कमीशन कितना है, 10% भी कमीशन है तो $150, $150 कितने बन जाते हैं, 24,000 रुपये। तो 24,000 पे आप इवन एक मोबाइल अगर आप बेच रहे हैं तो उस पर भी बना सकते हैं। और तो बेचना भी ऑनलाइन है, बेचना भी ऑनलाइन, कोई आपको चीज़ भी नहीं चाहिए, अपनी प्रोडक्ट भी नहीं है, अपनी प्रोडक्ट भी नहीं है आपकी, उधर से उठाई उधर सेल कर दी, उधर ही सेल कर दी, ठीक है। बस ये है कि आपका लिंक था, इस वजह से आपको कमीशन मिल गया। और अभी जब से ये क्वारंटाइन, वैसे तो पूरी दुनिया में जॉब्स लॉस हुई हैं, आपको भी पता है अमेरिका में जो जॉबलेस क्लेम्स थे वो तकरीबन 60 लाख थे, यानी 60 लाख लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स क्लेम किए हुए थे अमेरिका की जो ऑफिशियल गवर्नमेंट के पास। लेकिन इस क्वारंटाइन और इस कोरोना पेंडेमिक की वजह से पिछले दिनों में सिर्फ अमेज़ॉन ने 1 लाख न्यू वर्कर हायर किया, क्योंकि वो डिलीवरियों का बोझ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ अब जा चुके हैं। और इस पेंडेमिक ने आगे फ्यूचर भी तकरीबन चेंज कर दिया, लोगों की थिंकिंग और ये सब कुछ चेंज कर दिया। हम लोगों को तो चलो देसी लोग हैं, ये लोगों को इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप कंट्रीज़ के लोग थे, अब वो इवन काफ़ी हद तक जो फाइनेंशियल इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग थे, वो तब ऑफिस में दोबारा शायद नहीं जाएंगे ज़िंदगी में। और ऑनलाइन शॉपिंग और ये सब रिवाज, अब मतलब ये बिल्कुल एक, अगर चलो ज़्यादा भी नहीं ना तो अगले 3 साल तो मिनिमम इस बिज़नेस का ही बूम है। ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। चलो फिर भी कह लो कि वैक्सीन तैयार हो जाती है, लोग वापस आ जाते हैं, वापस आने में भी 3 साल लग जाएंगे, अल्लाह करे जल्दी वापस आ जाए वापस, वो तो बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो एक बिज़नेस लोगों का और ये जो फ्यूचर है वो अगले 3 साल तो मिनिमम यही है कि डिजिटल मार्केटिंग
बिज़नेस के हिसाब से और ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह का। तो आप अपनी प्रोडक्ट भी बेच सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई फैशन प्रोडक्ट है, आप घर में स्कार्फ़ है, आप यहाँ पाकिस्तान में चीप बाय कर रहे हैं स्कार्फ़, आपको ऑनलाइन ऑर्डर मिल जाए, किसी ने 100 स्कार्फ़ बाय करनी है तो आप अच्छे स्कार्फ़ बेच रहे हो और आपको इंस्टाग्राम के थ्रू पे 100 स्कार्फ़ वाला ऑर्डर भी मिल सकता है। तो इस तरह भी आप कमा सकते हैं। तो इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। वैसे तो फेसबुक वगैरह है, लेकिन फेसबुक पे इतनी ज़्यादा वो नहीं है, रेशो नहीं है, कन्वर्जन रेशो। इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेशो है, तो इंस्टाग्राम इस हिसाब से सबसे अच्छी वेबसाइट है। आपने ज़्यादा जोर अमेज़ोन पे दिया है। जी, अमेज़ोन सबसे एलिजिबल है क्योंकि वो 105 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, वहाँ वो प्रॉपर डिलीवरीज़ कर रहा है। और जिन जिन कंट्रीज़ में वो अवेलेबल है उन कंट्रीज़ में उसका कोई कंपेटिटर नहीं है। पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, तो पाकिस्तान में तो कोई फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में दराज है या अली बाबा है। मैं इसी तरफ आने लगा, दराज और अली बाबा वो भी तो हैं, उनका आपने नाम नहीं लिया, सिर्फ अमेज़ोन पे आपका ज़्यादा जोर है। बिल्कुल, तो अमेज़ोन पे इसलिए जोर है क्योंकि ये 105 कंट्रीज़ में, तो इसका फ़ायदा ये है कि आपकी रीच ज़्यादा है ना। 105 एक ऐसी प्रोडक्ट है जो 105 कंट्रीज़ में डिलीवर हो सकती है, तो आप वो कर लो। लेकिन एक ऐसी मार्केट है जो सिर्फ, अब आप ये देखें, एक मार्केट है जो शायद 500 करोड़ लोगों की मार्केट है और एक मार्केट है जो 200 करोड़। तो आप उस मार्केट को चूज़ करेंगे जो जहाँ 500 करोड़ लोग हैं, ये उस 105 कंट्रीज़ में, ना कि उस मार्केट को चूज़ करेंगे जो जहाँ सिर्फ 200 करोड़ लोग हैं, क्योंकि वहाँ आपकी चांसेस कम है लोगों को बेचने के। अब 500 करोड़ लोग हैं और आप उन तक अपनी रीच पहुँचाना चाह रहे हैं, तो वो उनमें चांसेस आपके ज़्यादा हैं। और फिर सबसे बड़ी बात, ये उधर अवेलेबल है, उन कंट्रीज़ में अवेलेबल है। पाकिस्तान में तो दराज है या वो अली बाबा है, और अली बाबा भी डिलीवरी में काफ़ी टाइम लगाते हैं। तो दराज से भी आप, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, ये काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरी दराज के भी काफ़ी हद तक कंपेटिटर्स मौजूद हैं इधर। तो अमेज़ोन का अपनी मार्केट्स में जहाँ जहाँ ये गया हुआ है वहाँ उसका कोई कंपेटिटर नहीं है, तो लोग इसको रिलायबल भी समझते हैं। और ये डिलीवरी के जो क्लेम करता है कि ऑन टाइम डिलीवरी है वो भी है, तो लोग फिर इस वजह से इस अमेज़ोन पे ट्रस्ट करते हैं कि वो इस पे शॉपिंग कर लें। और इनकी ये भी नहीं है कि दराज वगैरह की तरह कोई प्रोडक्ट ख़राब या इस तरह निकला है या वो रीक्लेम वगैरह का, मतलब जो पॉलिसीज़ हैं इनकी उस पर इम्प्लीमेंट हो रहा है इसका। और आप सबको पता है कि अमेज़ॉन का जो फाउंडर है जेफ बेजोस, वो इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, तो इस वजह से अमेज़ॉन ज़्यादा रिलायबल है किसी और वेबसाइट पे। और ज़्यादा फोकस अमेरिकन मार्केट्स पे करें तो अमेरिकन कैनेडियन इन मार्केट्स पे किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि वो लोग इस क्या कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और वो करते हैं, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ही रहते हैं। तो अभी आपकी बातों से मैं ये समझाऊँ कि सर अमेज़ॉन तो बाहर के हवाले से हो गया, अली बाबा और दराज दोनों पाकिस्तान की हैं ये? जी, इनके ऊपर भी ये प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं दोनों पाकिस्तान की हैं। अली बाबा तो चाइना की है और उसकी है जैकमा की है, और दराज जो है वो पाकिस्तानी है। और दराज भी बेसिकली अब अली बाबा ने ख़रीद ली है मेरे ख्याल से साल पहले, तो वो यही समझ लें कि दोनों चाइना की हैं। सही। हाँ जी, लेकिन मोस्ट बेस्ट अमेज़ॉन है। हाँ जी, अमेज़ॉन है, उसमें फिर रेशो ज़्यादा है, कन्वर्जन रेशो ज़्यादा है। 100 लोग अगर आपने अमेज़ॉन पे पहुंचा दिए तो 3 लोग आपकी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। 3 लोग बाय करने का मतलब ये है कि $25-30 आपके बन गए हैं। तो अब ये आपने देखना है कि प्रोडक्ट कैसा है। और इंस्टाग्राम जो है वो सबसे अच्छा टूल है इधर पहुंचाने का, अमेज़ॉन पे लोगों को लेके जाने का अपने लिंक के थ्रू। सही हो गया, शुक्रिया डियर। अगर कोई बातें अभी मज़ीद बाकी हैं तो आप बताएंगे उसे, अगर कंप्लीट मुकम्मल होगी तमाम मालूमात? नहीं, अभी फ़िलहाल तो हाँ जी बिल्कुल मुकम्मल होगी सारी। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, इंतहाई बेहतरीन मालूमात दी। जी शुक्रिया। इंशाल्लाह इस पे काम होगा, लोग काम करेंगे और आपकी फ़राहम करदा मालूमात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा कमा सकेंगे। जी दोस्तों, राव एहतशाम बुलंद साहब की फ़राहम करदा मालूमात यकीनन आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप इनसे भरपूर किस्म का फ़ायदा भी उठाना चाहेंगे। इंस्टाग्राम से मुतल्लिक सेटिंग पर मबनी भरपूर मालूमाती वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।